करीब 40 घंटे से ज्यादा की आंख मिचौली के बाद रांची में दिखे झारखंड के सीएम, विधायकों के साथ बैठक। ईडी से पूछताछ के पहले विधायकों संघ बैठक में सोरेन की पत्नी मौजूद। सोरेन को 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना है। जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन पे ईडी का शिकंजा, दिल्ली से रांची तक जांच जारी। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी के छापे पे 36 लाख रुपए नकद, कुछ दस्तावेज और बीएमडब्ल्यू कार जब्त। पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सवाल। कल लालू यादव से हुई थी पूछताछ। पटना में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ईडी की कार्रवाई का विरोध, बताया बदले की कार्रवाई। आरजेडी की बीजेपी को धमकी, कहा जनादेश आया विपरीत तो ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई के पीछे जो लोग हैं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे, तब हम कहेंगे सर ये तो आपने शुरू किया। लालू से नाता तोड़ने और बीजेपी से जोड़ने वाली जेडीयू की लालू को नसीहत, माया ममता छोड़ गरीबों में दान कर दे जमीन। और हम तो सलाह देंगे, या माया ममता मोह किस बात का है? अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं? अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार इसी हफ्ते कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार, गृह मंत्रालय रख सकते हैं अपने पास। अंतरिम बजट से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में तनातनी, विपक्ष ने ईडी से लेकर मणिपुर के मसले पे सरकार को घेरा, सरकार की दो टूक चलने दे सदन। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी, बापू की समाधि की परिक्रमा की। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पे लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू की अपनी न्याय यात्रा, अररिया में बापू की तस्वीर को पुष्पार्पण किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्षी गठबंधन को लगा झटका, कांग्रेस आप को झटका देके बीजेपी के बने मेयर, चुनाव के खिलाफ कोर्ट जाएगी आप। अल्लाह की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी, 22 जनवरी की शाम से ही आ रहे धमकी भरे फोन। इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, मुझे मिला था न्योता और मैं आपसी सौहार्द के लिए गया था अयोध्या, जिन्हें मेरे वहां जाने से दिक्कत है वो पाकिस्तान जाए। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पे बयान, कहा शरीयत के खिलाफ कुछ मनाने से करूंगा इनकार। एसटी हसन ने यूसीसी, सीएए, एनआरसी और धार्मिक विवादों को चुनावी मुद्दा बताया, कहा बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इन रणनीतियों से करना चाहती है ध्रुवीकरण। मैडम तुसाद म्यूजियम में बाबा रामदेव की एंट्री हुई, दिल्ली में योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को करारा जवाब दिया, अरब सागर में हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को नाकाम किया। स्वदेशी निगरानी जहाज आईएनएस सुमित्रा के जरिए रेस्क्यू, अदन की खाड़ी में लुटेरों से छुड़ाए 2 ईरानी जहाज। नौसेना ने ईरान के जहाज एफवी ईमान और अल नईमी को बचाया, अल नईमी में सवार क्रू के सभी 19 सदस्य पाकिस्तानी नागरिक। पश्चिम बंगाल में सेना और वायुसेना ने दिखाया पराक्रम, 22 से 27 जनवरी तक चली एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज में 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स और कमांडो शामिल हुए, राफेल C-130 हर्क्यूलीज और AN-32 विमान शामिल हुए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, सुबह से ही लगी लंबी कतारें। ठंड और कोहरे पे भारी भक्तों का उत्साह, रामलला के दर्शन के लिए जाते श्रद्धालु लगा रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, दर्शन और पूजन के लिए लगी कतारें। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार ने कई कदम उठाए, समीक्षा के बाद दर्शन व्यवस्था को पुख्ता किया।
मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक बिछाई गई चटाई ताकि ठंड में बिना जूते चप्पल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो।